5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ। सर किस तरह की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे, पुलिस की हेल्प के लिए। कोर्ट में किया था, मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो जस्टिस से लेकर सबके ऊपर ये लोग आम इंसान खास करके मैं आभारी हूँ। कलकत्ता हाईकोर्ट मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हो रहा है और हिंदू मारे गए हैं और पुलिस के डीजी बोले कुछ नहीं। बंगाल में हिंसा का क्या कोई कम्युनल कनेक्शन है? क्या बंगाल में इस तरह बवाल चलता रहेगा? और इस पूरे मामले में क्या है बंगाल सरकार की सफाई, वो इस रिपोर्ट से समझिए। दुकान में लूट, सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, दुकान के लुटेरे आम नागरिक नहीं हो सकते। सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले संविधान को मानने वाले तो नहीं हो सकते। बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह वीडियो पोस्ट कर ममता सरकार पर सवाल खड़ा किया है। सारा बवाल वक्फ कानून के विरोध को लेकर हो रहा है। सवाल है कि बंगाल में हिंसा किसके इशारे पर हो रही है? क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है? बंगाल में भड़काऊ टूल किट पर क्यों नहीं लग रही है लगाम? क्या बंगाल में वक्फ कानून का विरोध हिंदू विरोध में तब्दील हो चुका है? सिर्फ हिंसा बंगाल में ही क्यों हो रही है? बीजेपी वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर सवाल दाग रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पूरे मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में आर्टिकल 355 लगा देना चाहिए। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को उतार देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को बीजेपी साजिश बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं को राज्य से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का दावा है हिंदू बिरादरी के 2 लोगों की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों लोग पिता पुत्र हैं। बीजेपी का कहना है कि बंगाल का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। बंगाल जल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार तुष्टीकरण का रिकॉर्ड कायम कर रही है। शांति कायम करने की जगह ममता का फोकस 16 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के साथ बैठक पर है। जब टारगेटेड रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, जहांगीरपुर, इन सब इलाकों के अंदर जब हिंदुओं के ऊपर एक रैडिकल मॉब हमला करती है तो पुलिस शांत बैठती है। जब पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है तो पुलिस शांत बैठती है। जब बीडीओ ऑफिस के ऊपर भी हमला होता है तो पुलिस शांत बैठती है, क्योंकि पुलिस को पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है कि वायलेंस होने देना चाहिए।
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने की बात कह चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंसा हो रही है। पूरे मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, जिस कानून के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हालात को काबू करने के लिए 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है। पहले भी जब ये शहर सुलग रहा था तो शुक्रवार को यहाँ अतिरिक्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? बीजेपी का सवाल है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के नाम पर यहाँ एजेंडा चलाया जा रहा है? ममता सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा शासन तंत्र मौन है। टीम न्यूज़ नेशन।